हेलो नीट स्टूडेंट्स, मैं ऋषु जसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर से लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कॉकरोच के एनाटॉमी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को देखा था, कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल स्टडी किए थे और आपको बताया था कि कॉकरोच का बाहरी रूप, बाहर से कॉकरोच किस तरह से होता है, इसका बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, तो ये सब जो है प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। तो इस लेक्चर में डिटेल में हम लोग एनाटॉमी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टुडे टॉपिक की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे कॉकरोच का, डाइजेस्टिव सिस्टम। देन उसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, कॉकरोच के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, और देन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, तो जैसा कि आप लोग देखिए, ये कॉकरोच का जो है आपको पहले से हम फिगर बना के लेके आए हैं ताकि ज़्यादा समय न लगे फिगर ड्रॉ करने में। आप अपने नोटबुक में वीडियो पॉज करके इसको फिगर को बना लीजिए। देन उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ये जो है इसका एनाटॉमी देखेंगे पहला। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका, आपका नहीं, कॉकरोच का। तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे कि किस तरह से कॉकरोच जो है फूड को डाइजेस्ट करता है। ओके, और आप लोग अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स लिखिएगा। तो आई होप आप लोग नोटबुक और कॉपी पेन निकाल लिए होंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ओके, ये जो ट्रैक्ट आपको दिख रहा है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है कॉकरोच का। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इसमें हम लोग सैलिवरी ग्लैंड, कॉकरोच का सैलिवरी ग्लैंड, और हिपैटिक सिका जो कॉकरोच का क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये दो डाइजेस्टिव ग्लैंड कॉकरोच के अंदर पाया जाता है। तो हिपैटिक सिका, जिसको गैस्ट्रिक सिका भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक सिका भी बोलते हैं। ओके, तो ये सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है। तो यहां लिख देते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ओके, ये जो है इसका सैलिवरी रिजर्वायर है, यानी कि ये जो इसका जो सलाइवा बनता है इसके अंदर आके स्टोर होता है। तो ये सैलिवरी रिजर्वायर है कॉकरोच का। इसका यहाँ से जो है माउथ है, माउथ से ये फर्स्ट पार्ट जो इसका खुलता है, माउथ फैरिंक्स में ओपन होता है। तो ये क्या है, इसका फैरिंक्स है। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इसका एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरे 3 रीजन में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं। द एलिमिनेटरी कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। ये जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं, ये पूरा इसका एलिमेंट्री कैनाल 3 रीजन में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो फोरगट, मिडगट एंड थर्ड वन इज हाइंडगट। ओके, इसका माउथ जो है फैरिंक्स में ओपन होता है। इसको लिखते हैं द माउथ ऑफ द कॉकरोच open into short tubular
शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन फायरनिक्स। ओके, ये जो फायरनिक्स में इसका माउथ ओपन हुआ, देन ये जो आप इसका नैरो पैसेज जो देख रहे हैं ये क्या है, इसका इसोफेगस है। तो इसको लिखते हैं, ये जो नैरो पैसेज जो आप लोग दिख रहा होगा डायग्राम में, तो ये क्या है, इसका इसोफेगस है। किसका, आपके अंदर भी इसोफेगस होता है, तो ये आपका नहीं, ये कॉकरोच का है। ये कॉकरोच का क्या है, डायग्राम है। तो ये जो इसका नैरो पैसेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर में, ये इसोफेगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नोन एज इसोफेगस। तो इसको लिखते हैं, तो माउथ जो है कैची में ओपन हुआ है, नैरो पैसेज दैट इज नोन एज इसोफेगस। तो फायरनिक्स ओपन इनटू नैरो थिन ट्यूबुलर पैसेज आई होप आपको दिख रहा होगा, ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसोफेगस बोलते हैं। ओके, ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस अब किस में ओपन होगा, इसोफेगस क्रॉप में ओपन होगा। क्रॉप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है इसका। ये जो क्रॉप है, ये क्या, इसका फंक्शन क्या है, तो ये फूड को स्टोर करता है। ये क्या चीज करता है, फूड को स्टोर करता है। तो ये क्रॉप जो है, जो भी ये खाना, जो भी ये फूड जो है इनगल्प करता है, तो ये जाके स्टोर कहाँ होता है, इसी क्रॉप, जो आप इसको बड़ा सा देख रहे होंगे, ये जो थैला लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज क्रॉप। इसको लिखते हैं, ये क्या है, क्रॉप। तो ये है आपका नहीं, कॉकरोच का, सॉरी, क्रॉप। तो ये है क्रॉप, CROP, CROP। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसको यहीं पे लिख लीजिए, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसको लिखते हैं इसोफेगस क्रॉप के बारे में। तो क्रॉप क्या है, क्रॉप जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन स्टोरिंग फूड। तो ये फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कौन, क्रॉप, दैट इज नोन एज क्रॉप। ये फायरनिक्स जो माउथ से फायरनिक्स में ओपन हुआ, फायरनिक्स एक नैरो पैसेज में ओपन होता है, दैट इज नोन एज इसोफेगस। इसोफेगस देन जो है ये क्रॉप में ओपन होता है। तो ये क्रॉप क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। तो ये क्या कर रहा है, फूड स्टोर, यहाँ पे लिख देते हैं फूड स्टोर में ये हेल्प करता है। अब देन बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज की। तो ये जो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये वाला, ये क्या है, इसका गिजार्ड है। इसको लिखते हैं, गिजार्ड क्या होता है, तो गिजार्ड इसका ऐसे मानिए तीत का काम करता है, फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है। ओके, तो इसको लिखते हैं, ये क्या है, गिजार्ड, यहीं पे लिखते हैं इधर, ये है गिजार्ड। गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस है। ये एनसीईआरटी में जिक्र है कि गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। जैसे आपका दो नाम होता होगा, तो गिजार्ड का भी दो नाम है, प्रोवेंट्रिकुलस। ओके, प्रोवेंट्रिकुलस। तो ये क्या चीज में हेल्प कर रहा है, तो ये ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में गिजार्ड हेल्प करता है। ओके, तो इसको लिखते हैं, गिजार्ड और इसका दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस। आई होप आपको दिख रहा होगा, गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस हेल्प इन डाइजेशन, सॉरी, हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ओके, गिजार्ड की बात करें तो गिजार्ड में दो लेयर पाए जाते हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। तो गिजार्ड में कितने लेयर होते हैं, दो लेयर, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर एक इसका जो है थिक मस्कुलर सर्कुलर मसल्स का होता है, और इनर लेयर की बात करें तो उसमें 6 जो है काइटिनस टीथ होते हैं। तो इसको लिखते हैं, गिजार्ड हैव 2 लेयर, फर्स्ट वन इज आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर की बात करें
तो आउटर लेयर कैसा होता है, थिक सर्कुलर मसल्स का होता है, ठीक। आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल्स, और इनर लेयर की बात करें तो हाईली काइटिनस प्लेट का इसका इनर लेयर होता है, जिसको हम लोग हाईली काइटिनस प्लेट्स को क्या बोलते हैं, तिथ बोलते हैं, दैट इज नोन एज तिथ। तो गिजार्ड में कहीं ना कहीं क्या है, एक तिथ प्रेजेंट है कॉकरोच का, जो क्या कर रहा है, फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो ये था गिजार्ड तक। तो आप नीचे तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन इसको हम इरेज करके आपको नेक्स्ट आपको ये जो हिपैटिक सीके है, मिड गट और हाइंड गट है, उसको आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़े हैं, देन उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। तो ये है कॉकरोच का डायग्राम। ओके, कॉकरोच के डायग्राम को, ये डायग्राम क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉकरोच की डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच का माउथ जो है सबसे पहले फायरनिक्स रीजन में ओपन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देख रहे हैं आप लोग, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोग गिजार्ड तक पहुंच गए, धीरे धीरे इसके और रेक्टम तक पहुंचेंगे। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ओके, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो कॉकरोच के अंदर एक सलेवरी ग्लैंड और हिपैटिक सीके होता है। हिपैटिक सीके का दूसरा नाम गैस्ट्रिक सीके है, जो ये क्या करता है, ये एज अ लीवर, जैसे हम लोग में लीवर प्रेजेंट होता है ना, वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट आउट करता है, उसी तरह कॉकरोच में ये हिपैटिक सीके प्रेजेंट होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूस ये क्या करता है, सीक्रेट आउट करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसका एलिमेंट्री कैनाल 3 रीजन में डिवाइडेड है। ये फायरनिक्स से गिजार्ड तक के रीजन को फोरगट बोलते हैं, देन मिडगट और हाइंडगट, ये 3 रीजन में डिवाइडेड है। द माउथ ऑफ द कॉकरोच ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन फायरनिक्स, तो इसका माउथ जो है शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन फायरनिक्स में ओपन होता है। ओके, फायरनिक्स ओपन इनटू नैरो टीम ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस, तो इसका फायरनिक्स इसोफेगस में ओपन हुआ। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को, सिंपल है, इसका जो है कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम। देन बात करते हैं क्रॉप सैकलाइक स्ट्रक्चर, ये इसका जो क्रॉप है, यानी कि जो फूड स्टोरिंग करने का ये जो इसका गोदाउन है जहाँ फूड स्टोर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सैकलाइक स्ट्रक्चर होता है। ये होता है सैकलाइक स्ट्रक्चर। गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, ये जो गिजार्ड है और इसका दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस है, ये कैचिंग में हेल्प करता है, तो हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ओके, गिजार्ड हैव 2 लेयर्स, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। ओके, आउटर लेयर की बात करें तो थिक सर्कुलर मसल्स, इसका थिक सर्कुलर मसल्स होता है आउटर लेयर, और इनर लेयर की बात करें तो हाईली काइटिनस प्लेट टिथ होता है, इसको टिथ बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक गिजार्ड तक क्लियर होगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन इसको मैं इरेज करता हूँ, इरेज करूंगा। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए, तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, और आगे जो है यहाँ तक गिजार्ड तक हो गया, इसके मिडगट और हाइंडगट की बात करेंगे, तो इसको इरेज करते हैं। आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, और फिगर आप इसका जरूर बनाइएगा। इससे क्या होगा, फिगर से आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का समझ में आएगा। ओके, तो अब बात करते हैं, गिजार्ड हो गया, प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड, और ये माउथ से लेकर माउथ से लेकर गिजार्ड तक के रीजन को क्या बोलते हैं, फोरगट बोलते हैं। इसको लिखते हैं फोरगट, मिडगट और हाइंडगट को। तो ये लिखिए फोरगट, मिडगट, इसका एलिमेंट्री कैनाल 3 रीजन में डिवाइड किए थे, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो माउथ से लेकर और इसके गिजार्ड तक के रीजन को क्या बोलते हैं, फोरगट बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं आपको, ये तक, यहाँ तक रीजन जो है ये क्या है, फोरगट है। ये फोरगट है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये क्या है, मिडगट है। मिडगट, और ये जो रीजन देख रहे हैं ये क्या है, हाइंडगट। फोरगट की बात करें तो माउथ से लेकर, माउथ टू गिजार्ड तक को क्या बोलते हैं, फोरगट बोलते हैं। ये हाईली काइटिनस होता है, इट इज लाइन बाय
क्यूटिकल्स, मिडगट के अंदर किसी तरह का क्यूटिकल्स नहीं देखने को मिलता है, तो नो क्यूटिकल्स आर प्रेजेंट इन मिडगट। मिडगट की बात करें तो ये हाईली क्या होता है, ये हाईली क्वाइल्ड होता है, इसलिए क्योंकि ये फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है मिडगट, ये क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड। तो इसको लिखते हैं, ये हाईली क्वाइल्ड होता है, हेल्प इन फूड एब्जॉर्प्शन। हाइंडगट की बात करें तो इसमें इलियम, कोलोन और रेक्टम हाइंडगट में आते हैं। तो ये तो मिडगट हो गया। ये जो आप इसको देख रहे होंगे ये क्या है, हिपैटिक सीके। तो इसको डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं इसका, ये जो आप देख रहे हैं ये हिपैटिक सीके होता है, हिपैटिक सीके। तो हिपैटिक सीके, इसका दूसरा नाम आपको बताए थे गैस्ट्रिक सीके, गैस्ट्रिक सीका। ओके, तो ये 6 to 8 इन नंबर में होता है। तो अब बात करते हैं हिपैटिक सीके, हिपैटिक सीके, और इसका नाम यहीं पे लिख देते हैं गैस्ट्रिक सीके। हेल्प इन, या इसको ऐसे लिखिए, सीक्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम्स, डाइजेस्टिव इंजाइम्स हेल्प इन फूड डाइजेशन, हेल्प इन फूड डाइजेशन। तो हिपैटिक सीके क्या सीक्रेट कर रहा है, डाइजेस्टिव इंजाइम सीक्रेट आउट कर रहा है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, इसके नंबर की बात करें तो इसका नंबर 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जैसा होता है। ओके, 6 to 8 इन नंबर में होता है, 6 to 8। ये जो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा जो हम बना रखे हैं गिजार्ड के नीचे वाला जो लेयर है, ये जो पूरा ये हिपैटिक सीके है, ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स 6 to 8 इन नंबर में होता है। ओके, तो ये था हिपैटिक सीका के बारे में। अब बात करते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये जो मिडगट के बाद ये जो इसके जंक्शन की बात कर ले कि कहाँ प्रेजेंट है हिपैटिक सीका, ये क्वेश्चन आता है कि हिपैटिक सीका कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको बता दें हिपैटिक सीका फोरगट और मिडगट के जंक्शन में प्रेजेंट है, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन में प्रेजेंट है हिपैटिक सीका। इससे क्वेश्चन आता है कि हिपैटिक सीका का लोकेशन क्या है। तो हिपैटिक सीका, हिपैटिक सीका प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो मिडगट और फोरगट के जंक्शन में कौन प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक और हिपैटिक सीका। ओके, अब बात करते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। ये क्या है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। तो ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। ओके, तो इसको लिखते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रिएशन ऑफ एक्सक्रीटरी या रिमूवल ऑफ। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को ये रिमूव आउट करता है, शरीर से बाहर करता है। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये 100 से 150 इन नंबर में होता है, 100 से 150 इन नंबर में होता है। जैसे कि आप लोग हिपैटिक सीके के बारे में देखें, हिपैटिक सीका 6 से 8 इन नंबर में था, यहीं पे लिख देते हैं 6 to 8 इन नंबर में था। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये 100 से 150 में होता है। ये जो आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है फिलामेंटस टाइप का, ये क्या है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। इसके नंबर की बात करें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की तो ये 100 से 150 इन नंबर में होता है। ये येलो इन कलर में होता है, येलो इन कलर। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल का लोकेशन क्या है। तो इसको लिखते हैं, इट इज
present at the junction of midgut और hindgut, midgut and hindgut। ओके, हाइंडगट के बारे में आपको बताया कि हाइंडगट में इलियम, कोलन और रेक्टम आते हैं। तो ये क्या है? इलियम, इसको लिखते हैं इलियम, ये इसका कोलन है, और ये जो यहाँ ये जो एक्सक्रिएट आउट हो रहा है रेक्टम के थ्रू, इनस से ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो हाइंडगट आपको हम यहाँ ऊपर में ही लिख दिए हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम, ये हाइंडगट में आते हैं। ओके, इट इज प्रेजेंट। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट है। ओके, ये 100 से 150 नंबर में होता है, येलो इन कलर का है। ये एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को रिमूव आउट करता है। ओके, तो आई होप आपको जो है ये यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इतना ही पढ़ना था कॉकरोच के बारे में। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, देन उसके बाद हम लोग इसके एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल का यहाँ पे जिक्र किए हैं, तो इसको इंड भी कर देते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का, और जो है एक्सक्रीटिव सिस्टम में क्या जो है इसका योगदान है, तो आपको हम बताते हैं वहाँ एक्सक्रीटिव सिस्टम में डिटेल में। ओके, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज कर रहे हैं। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं हिपैटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके, क्या कि इससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें हिपैटिक सीके 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होता है। ओके, हिपैटिक सीके को गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट आउट करता है। ओके, हिपैटिक सीके प्रेजेंट कहाँ होता है? तो मिडगट और हाइंडगट के, सॉरी फोरगट और मिडगट के जंक्शन में ये प्रेजेंट है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। इसके नंबर की बात करें तो 100 से 150 इन नंबर्स में होता है, येलो इन कलर का होता है, और इट इज प्रेजेंट इन मिडगट एंड हाइंडगट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो ये क्या सीक्रेट आउट करता है? तो ये सलाइवा सीक्रेट आउट करता है। ओके, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। अब बात करेंगे इसके एक्सक्रीटिव सिस्टम को। कॉकरोच जो होता है वो ओमनीवोरस होता है। कॉकरोच क्या होता है? ओमनीवोरस, ये कुछ भी खा लेता है। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कॉकरोच इज ओमनीवोरस। अब बात करते हैं इसके एक्सक्रीटिव सिस्टम की। तो आप लोग हेडिंग दीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कॉकरोच के एक्सक्रीटिव सिस्टम की बात करें तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग में किडनी होता है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, उसी तरह कॉकरोच में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ओके, तो कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो है ये यूरिकोटेलिक होता है। जैसे कि हम लोग यूरियोटेलिक है, हम लोग यूरिया क्या करते हैं? सीक्रेट आउट करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। उसी तरह ये कॉकरोच जो है यूरिक एसिड सीक्रेट आउट करता है, एक्सक्रिएट करता है, तो इसको यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। ओके, इसको लिखते हैं कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्यों बोलते हैं? यूरिकोटेलिक इसलिए बोलते हैं इसको, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है? यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और यही इस यूरिक एसिड एक्सक्रिएट होता है हाइंडगट से, एक्सक्रिएट थ्रू हाइंडगट। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉकरोच को यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड क्या कर रहा है? एक्सक्रिएट आउट कर रहा है। ओके, यूरिक एसिड एक्सक्रिएट कर रहा है, तो ये एक्सक्रिएट आउट यूरिक एसिड। तो ये कॉकरोच क्या होता है? यूरिकोटेलिक। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो आपको हम बताए थे, जिक्र किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये कि 100 से 150 नंबर में होता है। तो इसको इसके डिटेल डायग्राम बना के देखते हैं कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है। तो चलिए मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को देख लेते हैं।
आप लोग मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा। तो ये कॉकरोच में 100 से 150 इन नंबर क्या होता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। हम यहाँ पर एक आपको बना के दिखा रहे हैं कि असलियत में मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स इसका लाइनिंग क्या है और इसका फंक्शन क्या है, आप एक से समझिएगा इसको। तो ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स एक इन नंबर में है, ये इसका मिडगट है। आपको बताए थे कि मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। तो ये मिडगट है और ये क्या है, हाइंडगट है, और ये इसका क्या है, कॉकरोच का मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है। ओके, जो कि ये 100 से 150 इन नंबर में होता है। आपको फिर बोल रहे हैं, ये एक बना के दिखा रहे हैं, इसके लाइनिंग को हमको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इसके मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग की बात करें तो इसमें ग्लैंडुलर सेल होते हैं। तो ये कौन सा सेल है, ग्लैंडुलर सेल है। ओके, तो आप लोग मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कीजिए। डायग्राम बायो में डायग्राम से ही आप जो है सीख सकते हैं। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम समझना और डायग्राम बनाना जरूरी है। ओके, तो ये क्या है, ये सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल है। इसको लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल है। ओके, तो इसको लिखते हैं, ईच मेलफिजियन tubules is lined by, क्या चीज से लाइनिंग है, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल से, लाइंड बाय सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। ये पूरे 100 से 150 मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स में होगा। इसको एक बार और लिख देते हैं कि मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स कितना है, 100 से 150 इन नंबर में है। ओके, तो यहाँ से ये हीमोलिम्फ प्रेजेंट है, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। ये जो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ ये क्या है, हीमोलिम्फ यानी कि कॉकरोच का ब्लड। तो हीमोलिम्फ से ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और हाइंडगट से इसको एक्सक्रिएट आउट करता है। ओके, तो ये है हाइंडगट से एक्सक्रिएट आउट करता है। तो ये यूरिक एसिड, ये क्या है, यूरिक एसिड, और ये कैसे एक्सक्रिएट आउट हो रहा है, ये हाइंडगट के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो रहा है। तो हीमोलिम्फ से ये क्या कर रहा है, यूरिक एसिड, मतलब कि ये जो आपको हम बताए कि नाइट्रोजनस बेस कैची में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से हीमोलिम्फ से जो इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद ये रिमूव आउट होगा हाइंडगट के द्वारा। तो ये इसको लिखते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रिएट आउट थ्रू हाइंडगट। ओके, तो ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, एक तो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स आप देखें कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके अलावा और भी कॉकरोच में होते हैं, जैसे कि फैट बॉडी। तो आप इसको लिखिए, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड। तो दूसरा नंबर फैट बॉडी, थर्ड वन इज नेफ्रोसाइट एंड फोर्थ वन इज यूरिकोज ग्लैंड। ये also हेल्प इन एक्सक्रिएशन। तो जैसे कि आप लोग देखें कि मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है, उसी तरह कॉकरोच के बॉडी में ये फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड होता है, ये भी हेल्प क्या कर रहा है, एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। तो आई होप आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका समझ में आया होगा। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कॉकरोच के बारे में क्या पढ़े हम इसमें, कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो देखते हैं, कॉकरोच यूरिकोटेलिक कॉकरोच क्या है, यूरिकोटेलिक है, यानी कि यह क्या कर रहा है, यूरिक एसिड एक्सक्रिएट कर रहा है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं, तो हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स हुए, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म हुए। जिस तरह से कॉकरोच क्या हुआ, यूरिकोटेलिक एनिमल्स हुआ। ओके, तो दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। और ये जो नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया और हाइंडगट के द्वारा एक्सक्रिएट आउट कर देता है।
ईच मेल्फिजियन ट्यूबुल्स इज लाइंड बाय सीडिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल। प्रत्येक इसका जो मेल्फिजियन ट्यूबुल्स है 100 से 150 ही नंबर में था। तो ये क्या करता है, ये मेल्फिजियन ट्यूबुल्स क्या चीज का लाइनिंग है, इसका लाइनिंग की बात करें तो सीडिएटेड और ग्लैंडुलर सेल से ये लाइनिंग होता है इसका मेल्फिजियन ट्यूबुल्स। ओके, ये 100 से 150 नंबर होता है। तो पूरे में ये होगा आपको, जैसे कि प्रीवियस डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताए थे। तो यूरिक एसिड एक्सक्रिएट आउट थ्रू हाइंडगट, और यूरिक एसिड एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा हाइंडगट के द्वारा। इसके लोकेशन की बात करें मेल्फिजियन ट्यूबुल्स के, तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। आपको एक बार और बता रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है इसके लोकेशन से। फैट बॉडी नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। मेल्फिजियन ट्यूबुल्स के साथ साथ ये फैट बॉडी नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। तो आई होप आपको स्केलेटल सिस्टम समझ में आया होगा कॉकरोच का। तो अब इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। ओके, तो ये था स्केलेटल सिस्टम कॉकरोच का, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आप लोग हेडिंग दीजिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किसका, कॉकरोच का। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है। इसको लिखते हैं ये ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल, इसका वेसल्स जो है पुअरली डेवलप होता है, तो इसको भी लिखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज पुअरली डेवलप्ड। जैसे कि हम लोग में क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, कॉकरोच में क्लोज नहीं ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये पुअरली डेवलप होता है। ओके, पुअरली डेवलप्ड। इसका जो ब्लड है ये हीमोसिल में, जिस स्पेस में ये इसका ब्लड होता है उसको हीमोसिल बोलते हैं। तो इसको लिखते हैं ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस कॉल्ड साइनस और हीमोसिल बोलते हैं। ओके, तो ये ओपन स्पेस में इसका ब्लड होता है, दैट इज नोन एज साइनस और हीमोसिल बोलते हैं। ओके, इसके ब्लड की बात करें तो इसके ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ की कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें आपको हीमोसाइट्स और प्लाज्मा इसके ब्लड में देखने को मिलता है। तो हीमोलिम्फ में नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर प्रेजेंट। जैसे कि हम लोग में हेमोग्लोबिन होता है ना, इसमें हीमोलिम्फ, इसके ब्लड में किसी प्रकार का हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका ब्लड जो है व्हाइट इन कलर का होता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज पुअरली डेवलप्ड। ओके, ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस। ये ब्लड जहाँ प्रेजेंट होता है ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनस और हीमोसिल बोलते हैं। ब्लड को हीमोलिम्फ, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। हीमोलिम्फ की बात करें तो ये प्लाज्मा, इसके कंपोजिशन की, तो ये क्या है, इसका क्या है कंपोजिशन। तो इसका कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज हीमोसाइट्स। तो ये इसका कंपोजिशन है हीमोलिम्फ का। अब इसके हार्ट की बात करते हैं तो इसके कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट होता है। कितना होता है, 13 चैम्बर हार्ट। तो इन कॉकरोच 30 चैम्बर्ड हार्ट आर प्रेजेंट। इसके हार्ट की लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में, मिड डोर्सल लाइन। तो इसको लिखते हैं हार्ट की लोकेशन ऑफ
हार्ट, तो इसको लिखिए आप लोग, प्रेजेंट एट द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ओके, कॉकरोच के हार्ट की बात करें तो कितना था, 13 चैम्बर हार्ट, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इलोंगेटेड होता है, इस तरीके से। आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए, आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी में, इस तरह से ये कॉकरोच का हार्ट जो है मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट है, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स और एब्डोमेन। ओके, तो इस तरह से ये 13 चैम्बर होगा, इस तरह से ये 13 चैम्बर होगा। ओके, तो ये इसका क्या है, हार्ट है। और ये एलियरी मसल से क्या होता है, आप लोग देख लीजिए एनसीईआरटी में इस तरह से बनाया हुआ होगा, एलियरी मसल से, तो इसके अंदर एलियरी मसल्स देखने को मिलता है, जो कॉकरोच के हार्ट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो इन कॉकरोच 13 चैम्बर हार्ट होता है। अब बात कर रहे थे इसके, ये कैसा है, तो इलोंगेटेड है, इसको लिखते हैं, इसको लिखिए आप लोग, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। कॉकरोच का हार्ट क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर ट्यूब। ये कैसा है, फनल शेप जैसा होता है, कैसा, फनल शेप्ड। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका ऑस्टिया है, ये जो है ऑस्टिया है। तो यहाँ से कॉकरोच का ब्लड जो है इंटर करता है और एंटीरियरली जाता है, कैसे, एंटीरियरली ऊपर की तरफ जाता है एंटीरियरली, तो पोस्टीरियर से एंटीरियर के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है। तो ये ब्लड जो है इसके साइनस से, ये जो इसका साइनस पर, ये जो इसके बॉडी में जो ओपन स्पेस है दैट इज नोन एज साइनस और हीमोसिल जो आपको हम बताए हैं, तो यहाँ से ये ब्लड क्या जाएगा, इसको ऑस्टिया के थ्रू इसके अंदर जाएगा और इस तरह से कॉकरोच के अंदर ये हार्ट में ब्लड का फ्लो देखने को मिलता है। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए एक लाइन और, ब्लड फ्रॉम साइनस, ब्लड फ्लो फ्रॉम साइनस इंटर टू द हार्ट एंटीरियरली, कैसे, एंटीरियरली इंटर करता है, ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर टू द हार्ट एंटीरियरली। तो आप इस लाइन को गौर कीजिएगा। इसका हार्ट की बात करें तो इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, आप लोग जैसा देख सकते हैं 30 चैम्बर हार्ट है, ये इसका एलियरी मसल है, ये, और ये इसका क्या है, ऑस्टिया है, और ये इसका हार्ट है, ये भी लिख ही देते हैं आपको, ये हार्ट है। कॉकरोच का 13 चैम्बर हार्ट होता है, मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट। इसके लोकेशन की बात करें तो मिड डोर्सल लाइन, ये जो बीचों बीच होता है, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ओके, तो इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, फनल शेप्ड, और ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर टू द हार्ट एंटीरियरली, और ये एंटीरियरली जाता है, ऐसे नहीं, पोस्टीरियरली नहीं, पोस्टीरियरली नहीं जाता, ये ब्लड इस तरह से इसका फ्लो होता है, एंटीरियरली होता है। तो आई होप आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का समझ में आएगा। इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप होता है, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज पुअरली डेवलप, इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है, पुअरली डेवलप है। ओके, कॉकरोच इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस कॉल्ड साइनस, इसका जो स्पेस ओपन स्पेस में प्रेजेंट होता है ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, साइनस और हीमोसॉइल, साइनस और हीमोसिल। ओके, ब्लड हीमोलिम्फ, ब्लड को क्या बोलते हैं, कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ। नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, किसी प्रकार का पिगमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। हीमोलिम्फ की बात करें तो इसमें प्लाज्मा और हीमोसाइट देखने को मिलता है। कॉकरोच की बात करें तो 13 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट एट द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये जो था ये अरोटा है, इसको आप लिख लीजिए, ये क्या है, अरोटा है, और ये इसके चैम्बर ऑफ हार्ट है, तो इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, चैम्बर ऑफ हार्ट। ओके, ये एलियरी मसल है, तो इसको इरेज करते हैं। अब बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कॉकरोच का है उसको डिटेल में कवर करेंगे। अब अगर अभी हम कवर करें, अभी आपको कवर करा दे तो ये लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, लगभग 1.5 घंटा के आसपास लेक्चर चला जाएगा। तो इसलिए जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे एनाटॉमी को, एनाटॉमी पार्ट 1 और एनाटॉमी पार्ट 2। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये छुटिया।
रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें कॉकरोच की, तो इसमें ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स देखने को मिलता है, ट्रैकिया प्लस ट्रैक्यूल्स। ओके, तो इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम का आपको पैसेज दिखा दे कि किस तरह का होता है। ये रहा ब्लैक पेन। तो ये इस तरह से, ये क्या है, कॉकरोच का रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ये इसका क्या है, ट्रैकिया है, तो आप इसको लाइनिंग दे दीजिए। ये है इसका ट्रैकिया, इसका कॉकरोच का। और ये जो रीजन आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, इसका ट्रैक्यूल्स है। तो ये इसका क्या है, ट्रैकिया। और ये जो है ट्रैक्यूल्स है, यहीं पे क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो ये ट्रैक्यूल्स है। तो अब बात करते हैं, ये जो ट्रैकिया जो ओपन होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं, तो आप लोग लिखिए इसको, ये जिस स्पेस में ओपन होता है इसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स को एक स्पिंस्टर मसल्स क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है कि कब इसको ओपन करना है, कब क्लोज करना है। तो वो स्पिंस्टर जो है इसको कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पे स्पिंस्टर आपको बना के दिखा देते हैं, ये क्या है, स्पिंस्टर। ओके, तो ये है स्पिंस्टर। तो ये स्पिंस्टर क्या करता है, रेगुलेट करता है कि स्पाइरिकल्स कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा। इसी के द्वारा जो है गैसेज का इंटर होता है, और यहाँ से इसके थ्रू और ट्रैक्यूल्स में जाके क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। तो ये गैसेज का इंटर जो है स्पाइरिकल्स के द्वारा होता है, ये लेटरली प्रेजेंट होता है। तो इसके लोकेशन की बात करें तो ये कॉकरोच जो है, ये कॉकरोच है। ओके, ऐसे देखिए, ये लेटरली इस तरीके से बताते हैं। तो ये लेटरली प्रेजेंट होता है यहाँ इस तरीके से, ये क्या होगा, लेटरली प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसको लिखते हैं स्पाइरेकल्स प्रेजेंट एट लेटरली ओके। ये छोटा छोटा स्मॉल होल्स देखने को मिलेगा। ये क्या है, स्मॉल होल्स, स्मॉल होल्स, इसी को क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। तो ये क्या है, स्मॉल होल्स। स्पाइरिकल्स क्या है, एस से याद रखिएगा स्पाइरिकल्स, और एस से याद रखिएगा स्मॉल होल्स। स्पाइरिकल्स की बात करें, इसकी संख्या की बात करें तो 10 पेयर्स होता है। कितना होता है, 10 पेयर्स। थॉरेक्स रीजन जो होता है, थॉरेक्स रीजन जो आपको बताए थे, उसमें दो स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दो पेयर्स, यानी कि दो इधर दो इधर, यानी कि 4 हो गए। और 8 पेयर्स जो है इसके एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको लिखते हैं स्पाइरिकल्स जो होता है। ये टोटल कितना होता है, 10 पेयर्स, 10 पेयर्स। इस तरह से आपको 10 पेयर्स इधर 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 इधर, टोटल जो है आपको 10 पेयर्स देखने को मिलेगा। 10 इधर 10 इधर, तो टोटल 20 हो गए। दो यहाँ प्रेजेंट होगा, दो थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा, ये थॉरेक्स रीजन में, और 8 पेयर जो है एब्डोमेन रीजन में यहाँ प्रेजेंट होगा। और ये लेटरली प्रेजेंट होता है, तो लिख दिए हैं स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है लेटरली। 10 पेयर्स प्रेजेंट होता है, तो 10 पेयर्स, दो पेयर्स कहाँ प्रेजेंट है, 2 पेयर्स प्रेजेंट एट थॉरेक्स रीजन एंड 8 पेयर्स प्रेजेंट एट एब्डोमेन रीजन। ओके, स्पिंस्टर क्या करता है, तो रेगुलेट करके रखता है कि स्पाइरिकल्स को कब खोलना है, कब बंद करना है। ओके, तो स्पिंस्टर रेगुलेटेड, ऐसे लिखिए, द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स, ऐसे लिखिए, द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर। स्पिंस्टर इसको क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। ओके, ट्रैक्यूल्स जो आपको देख रहे हैं, इसी ट्रैक्यूल्स रीजन में गैस का एक्सचेंज होता है, तो इसको भी लिखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज
occur in tracheal region of the cockroach. ओके, अब इसके O2 रूट की बात कर ले, इसके जो है पैसेज किस तरह से ये जो है, तो सबसे पहले स्पाइरिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन इसके बॉडी में इंटर करेगा, तो स्पाइरिकल्स इसके पैसेज को देख लेते हैं। स्पाइरिकल्स के बाद ट्रैकिया में इंटर कर रहा है, तो ये हो गया ट्रैकिया। देन उसका ट्रैकियोल्स में, इसको लिख लीजिए ट्रैकियोल्स, और इसके बाद इसके बॉडी सेल में क्या होगा, O2 प्रोवाइड होगा, तो बॉडी सेल में O2 पहुंच जाएगा। ओके, O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपको एक बार रिकॉल करा देते हो। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेनली ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स प्रेजेंट होता है कोकरोच में। तो ये ट्रैकिया है इसका, और ये क्या है, ट्रैकियोल्स है। यहाँ पे स्पाइरिकल्स होता है, इसका स्मॉल होल्स प्रेजेंट होता है। ये छोटे छोटे स्मॉल होल्स को क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ये कितना होता है, तो ये 10 पेयर्स होता है, 2 पेयर थोरेक्स में और 8 पेयर्स एब्डोमेन में। ओके, तो स्पाइरिकल्स प्रेजेंट एट लेटरली प्रेजेंट होता है। जो इसका जो कोकरोच का ढांचा है उसके लेटरली प्रेजेंट होता है। 10 पेयर्स की बात करें तो 2 पेयर्स प्रेजेंट एट द थोरेक्स रीजन, 2 पेयर थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट है, और 8 पेयर्स कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है। ओके, द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर। ये जो ओपनिंग है स्पाइरिकल्स का, जहाँ से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, तो ये कौन रेगुलेट करके रखता है, तो ये स्पिंस्टर मसल्स क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है कि कब इसको ओपन करना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन ट्रैकियोल्स रीजन ऑफ द कोकरोच। और ये जो कोकरोच का जो एक्सचेंज गैस का जो एक्सचेंज होता है, ये इसी रीजन में होता है, ट्रैकियोल्स, जिसको ट्रैकियोल्स बोलते हैं। ओके, तो ये इसका O2 रूट है कि किस तरह से इसका जो है ऑक्सीजन इसके शरीर में जाता है। तो सबसे पहले स्पाइरिकल्स के थ्रू, स्मॉल होल्स के थ्रू इसके शरीर में ऑक्सीजन इंटर करता है, देन इसका ट्रैकिया, देन उसका ट्रैकियोल्स, देन इसका बॉडी सेल। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा, आपके माइंड में सेट हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर जो है कि ज़्यादा देर ड्यूरेशन का हो जाएगा। तो इसको एनाटॉमी पार्ट 2 करके लाएंगे आपके लिए, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तब तक के लिए यहीं तक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।